कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल वचन, सभी पवित्र धर्मों के शास्त्रों के आधार पर। सत्साहिब। सत कबीर की दया, अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार, गुरु के नहीं सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे परवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थी है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। बाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर पुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच कलक है। ब्रह्म ऋषि कह दिया जो प्रसन्न हो गया। राज ऋषि तो बहुत काली मान गया, क्रोध मान गया और 100 पुत्र उसके मार दिए। अब देखो बंदी छोड़ने ज्यों की त्यों कही है, इसमें भाई महसूस ना करना। सिर्फ यही बात है कि सुनन की हिम्मत रखे, कड़वी दवाई मीठी होया करे और रोग काटा करे, आखिर में जाकर मीठी होगी। हरिचंद सतयुग में थे राजा, जिनके कौन बिगाड़े काजा। विश्वामित्र दी तेरासी, हरिचंद बांध बिकाए काशी। यो भी वेदा है। आत सुमरणी पेट कतरणी, गल में माला तिलक निसरणी। विष के लड्डू भगत कहाँ में, दगड़ों बैठे फांसी लावे। यो भी वेदा है, वैदे से भेद अलैदा। यो भी वेदा, वैदा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। अब देखो बंदी छोड़ बिल्कुल सही हिसाब से बतावे हैं। एक बार कहते हैं कि अपने ऊपर तो असर नहीं कर दे, दूसरा बात बनाई जग ठग्या मन पर मोजाना। कई बार बता लिया आपको, इसका एक उदाहरण बतावा। एक पंडित जी रोज रामायण का पाठ किया करता था। एक दिन किसी कारणवश उसने जल्दी में रेल पकड़नी थी, सुबह नहीं कर पाया। एक उसके साथ साथी था। बाज के स्टेशन पर पहुंचे, इतने में गाड़ी आ गई, ने सोचा रेल में बैठ कर लिए पाठ। अब पंडित जी अच्छा 5-7 तलक ला रहा, अंगोछा बड्डा ले रहा, जनेऊ 5 मोटे मोटे घाल रहा गल में। और बस उस रेल के डब्बे में भीड़ बहुत थी। तो वो पंडित जी कहने लगा, भाई साथियों एक दया कर दो मेरे पे कि मैं रोज रामायण का पाठ करता था, आज जल्दी में नहीं कर पाया, मुझे थोड़ी सी देर आध घंटा स्थान दे दो, इस पाठ सीट पर बैठकर मैं पाठ कर लूं। अब भगत आत्मा बतेरी हों, उसने बोला भाई खड़े हो जाओ, कोई बात ना, पंडित जी बैठ जाएगा, हम भी सुनाएंगे। उसका तला चादर बिछा दी, पंडित जी बैठ गया, पाठ शुरू करता है। उसमें प्रकरण चल रहा था कि देखो भाई, भाई हो तो ऐसा हो जैसे भरत ने राज के ठोकर मार दी। इतनी सुथरी त्रियां समझावे नो लतीफेदार बना के। और भाई देख ले, अपनी धरती में खड़ा बना के और खड़ा हूं धरती राज पे। भाई हो तो ऐसा हो, बहुत लंबा प्रकरण दिया। भाई लक्ष्मण कैसा हो, राज छोड़ कर भाई के दुख में दुखी रहा, बेबे परेन ले जाए छोरे।
आवाज आओगे। तो वो कहने लगा, जब वो पाठ पूरा हो लिया, सब आकर्षित हो गए मीठी मीठी बातों से, तो कहने लगे, हे पंडित जी, आपका गांव कौन सा से, कहां से आए हो? ने बोला, फलाना गांव से, अरियो नाम से। कद्या जी भाई, आप इसी इसी कथा रोज कहें से, अगे हम भी करवाना चाह से कथा आप जैसे महान आत्मा की, और बहुत बढ़िया से। फिर ने बोला, जी थोड़ी देर मारे गेल यहाँ कोई शहर आवस है, उसमें हमारा मकान से, वहां चालो। ने बोला, ना ये फुर्सत को ने 5 मिनट अगना मन टाइम नहीं से। ईसा के हो गया, आज की जाओ सो। ओ तो बोलिया ना, उसका जो साथी था उन्होंने बोला, यो अपने भाई पे मुकदमा कर रहा से, अरे एक बिटोड़े के खड्डे पे, और मैं गोवा सू इसका इतने में पोल पाट ली। तो महाराज कहें, बीजक की बात कहें, बीजक ना ही हाथ है, ये पृथ्वी डोबन उतरे कह मीठी बात है। तो ये बार महाराज कहें बात से पुराण 18 और उनका असर है नहीं, पढ़ते पढ़ते कथनी बिना करनी क्या कीजिए। तो इस प्रकार महाराज कहते हैं कि फिर आगे बहुत लंबी गहराई में ले गए हैं। आद अंत ब्राह्मण हलकारे, जुगन जुगन इन जुलम गुजारे। ब्राह्मण होकर कूदे फांदे, कोरा नाज कड़कड़ा रांदे। यो भी वेदा है। फिर कहें, 20 हाथ से करें उचंका, ये है राक्षस, ये है दान्य राक्षस लंका। मरने से डरते नहीं डायन, 5 शेर का करें लगायन। क्योंकि किसी का जीवन जा कर देना जो पहला, यानी एक दड़ी खा जाते, मरो चाहे 300 बे। एक परमाणु चाहे उदाहरण वैसे ही हो, पर सच्चाई है, आंखें देखी है, कोई वैसी बात नहीं। एक दड़ी खा जाने का मरण तभी नहीं डरा कर दे, ताता ताता चाहे किसी प्रकार भी खाते। अब इसकी महाराज काली मानत भाई मानो 360 पे, उस समय ऐसा करण खूब मिलात करता, ईब नहीं कोई इस काम ने करता। उसी समय आज से 250 वर्ष पहले का प्रकरण है, आज का नहीं है। इब कहे कि 20 हाथ से पर उचंका, ये हैं दान्य राक्षस लंका। मरने से डरते नहीं डायन, 5 शेर का करें लगायन। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। बैदा क्यों जाना हम, सतगुरु भेंटे यूं जाना। फिर के हैं, कच्चा पाका फूके फाके, गलहड़ खाई और गुल झुल झुल झांके। पेट पपोड़े रोटी चोटी रोड़े, हडकारे और ठड्डों बोले। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। बैदा क्यों जाना हम, सतगुरु भेंटे यूं जाना। अब मुसलमानों को पकड़ा सतगुरु महाराज ने। मुसलमान मद्दारी रौला भूल गए हैं मुर्शिद मौला। मुसलमस्त फिरावे पीरा, पग में लंगर लोहो जंजीरा। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। बैदा क्यों जाना हम, सतगुरु भेंटे यूं जाना। ऊंचे आसन कान चरावे, ऊंचे आसन कान चरावे। बेल्लौरी मुद्रा पैरावे, सेली सिंगी भगवां बेखा। जिनको गिरही कहें आदेशा। नौका इतनी मोटी संगमरमर की, कोई काठ की, कोई पत्थर की मुद्रा गार लेंगे, कान पड़वा लेंगे। और उनको के कहें, ऊंचे आसन कान चरावे, बिल्लौरी मुद्रा पैरावे। और सिल्ली सेंगी भगवां बेखा। जिनको गृहस्थी कहें आदेशा। आदेश महाराज नो कह, उनको ये आदेश भी कहें से। कोई भी वस्तु साधन नहीं, और आप भी नरक में, अनुयायियों को भी नरक में। ये सतगुरु महाराज के। रक्त 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 विरक्त कहें, रक्त बहु राखें। नाना वर्ण व्यंजना भाखें। 7 धातु सांचे अनुसारा, जिनको विरक्त कहें गंवारा। रोंड मूंड कुछ बेख न बाणा, ताहे न हिंदू मुसलमाना। सरबंगी कहलावे सोही, दीन दुनी में भ्रष्ट होई। नौके कोई कति शरड़ फरड़ अर्चनिया पर पड़ा रंदा हो, राख रपेट लेंदा हो, हाँ, और नो आंखी खोल ले को बांग भर को ना खोले। नो को चाहे ना हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कहीं सरबंगी महात्मा सही हो। सही सूर जंगली खाते हिंदू, भूल गए बहु बाणा भोंदू।
हरि बरहा धरे अवतारा, जिनको भक्षण करें गंवारा। बंदी छोड़ने के हैं कि भाई ये हिंदू होकर और सूर खावे। देख भगवान विष्णु ने बरहा रूप धरा था, अरे उसकी इतनी कांड राख लो जो भगवान ने भी सूर का रूप धरा था रे ने, फिर भी तुम सूर खाओ। अर्थात किते तो बक्सो तो हिंदू बने फिरो और फिर सूर जंगली खाते हो। हक हक कर करते हक का 300 मुसलमान मद्दारी रोला, भूल गए हैं मुर्शिद मौला। मुसलमस्त फिरावे पीरा, पग में लंगर जो हो जंजीरा। हक हक करते हैं हक का 300 रोजे साबत रखा, सांझ पड़ी जब मुर्गी मारी, उस दरगाह में होगी खवारी। 300 दिन तक भूखे मरे हैं और सांझ ने मुर्गी मार के खा ले। यू के व्रत होया भाई, के रोजा हुआ? ये सतगुरु महाराज के। काजी खलक मुल्क को देखो, सब गट एक बाणा पेखो। गौ बिना से आदम खोरा, काजी मुल्ला गारत गोरा। कि कहते हैं गौ बिना से गौ मारे आदम खोरा। आदमियों का भी टाल नहीं, जो मांस खा सो क्या का भी खा सकता है। मुसलमान इन ईमान नम कीजे, पर द्वारे गल छुरी न दीजे। भोजन छाड़ रुधिर क्यों खाई, दया बिना दरवेश कसाई। बंदी छोड़ के हैं मुसलमान ईमान कर भाई, और देखे दूसरे की नाड़ पे छुरी ना दरे। अपनी जैसा दर्द अपने हो से ऐसा जान बिराने। तो मुसलमान ईमान नम कीजे, पर द्वारे पर दूसरे के गल पे गला छुरी ना दीजे। अन्न धन भी काजू खा ले, किशमिश खा ले, सेब खा, खीर बना ले, मालपूड़े बना ले, देख कितने सुथरा। दही खा, क्योंकि भोजन छोड़ रुधिर, उस लहू ने क्यों चाटे बीरा, मांस क्यों खाता है। भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, फिर दया बिना दरवेश कसाई। जिसमें दया नहीं वो साधु कोहण का अधिकारी नहीं है। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैधा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। अब जैनियों को लेते हैं। जैनी जोग भी जोगम साधा, भूल गए उस अगम अगाधा। बिना बंदगी झूठा रिश्का, वैसा पुत्र कहा वह किसका। फिर कहते हैं जैनी जीव दया बहुबाणा, और करता कर्म कहें अज्ञाना। जातत सेती एता होई, परमानंद लख्या ना कोई। कहते हैं मुंह पर पट्टी बांध लेते हैं, नंगे चलते हैं, बहुत अच्छा दया भाव दिखावे हैं, लेकिन बीरा जीव तो फिर भी मरे से। मुंह पर बांध लिए तो नाक में का सांस लो, सुबह कौन से उड़ाते हैं फूल बनकावेंगे, वह भी मरे से उसमें। यानी अपनी अपनी साधना करने से वो रास्ता नहीं, फिर वो नाम नहीं सही, उपासना ठीक नहीं। तो यह इसीलिए कैसे काया माया सकल मिथ्या, ये है तो सही ज्ञान की संख्या। पार ब्रह्म जानानी नेरा, बिना बंदगी सकल बखेड़ा। पार ब्रह्म यानी ब्रह्म से ऊपर की स्तुति से जीव को लाभ होगा, मेरे ब्रह्म तक काम नहीं चलता। मुख मूंदे हैं मुर्द फरोसी, जिनसे सायब है सो कोसी। मुंह मुंदारण तो मुर्द फरोसी मुंदे, और जिन तक परमात्मा सो कोश है। रंकार रंगीनी रसना, जिनकी कैसे मिटे तृष्णा। उनकी नौका कैसे आशा मिटेगी। असली सुमरन रंकार यानी जो मरते हुए भजन करा परमात्मा का न्यो नहीं करते। यो भी बैदा है बैदे से भेष अदा, यो भी बैदा बैधा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे नू जाना। अब क्या कहें। जति सेवड़े जैनी जानो, सकल ढूंढिया रूप बखानो। पार ब्रह्म की नाही आशा, ये 24 जान निराशा। इनके 24 पैगंबर हुए हैं, जैनियों के भी 24 वो हुए हैं दिगंबर महात्मा। जो कहीं 24 भी नरक में जाएंगे। इनका प्रवर्तक जो जैन धर्म का वो ऋषभ देव था। ऋषभ देव जी ने इतनी भक्ति कर ली, राजा था वो, और अपना लिंग शरीर बना लिया। एक ज्योत में शरीर होता है लिंग शरीर, यो शरीर छोड़ दिया। लिंग शरीर में प्रकरण दे रखा सुख सागर में कि वो ही ऋषभ देव बनमण में घूमने लग गया, मुंह में पत्थर का टुकड़ा दे के, और अपने आप को सिद्ध समझ लिया। आखिर में आग लग जाती है, बांसा के आपस में रगड़ा लग के दावा नल, और वो ऋषभ देव उसमें जड़ कर मर जाता है।
उसके अनुयायी जैनी है। अब जो प्रवर्तक की ये दुर्गति हुई वे उनका क्या हाल होगा ये समझ लियो। अब इसकी नाराज होने की आवश्यकता नहीं होया करती। अब आगे सुनियो। जैनी जुलम गुलम योगला जैसे चित्र विचित्र पतरा पोती, बिना बंदगी है सब थोथी, जंतर मंत्र धात बदंगा, बिना नाम झूठा सत्संगा। ज्ञान विचित्र जोग अपारा, सर्व लक्षण सबके सिरदारा, रग यजुषाम अथर्वण भाख, जाम नाम मूल नहीं राखे। देख तोड़ कर दिया कि रग यजुषाम अथर्व ये चारों भेद, रग यजुषाम अथर्वण चारों पढ़े पर ओम नाम इसमें मूल से। पढ़ पढ़ के चारों याद कर लिए चतुर्वेदी, 3 याद कर लिए त्रिवेदी, 2 याद कर लिए वेद द्विवेदी, पर नो का मुक्ति ना हो भाई। इन चाहे तो गोटले पर इसका सार जानकारी होनी चाहिए, चाहे पढ़ पढ़ के उसको सार समझा दे। पर उसमें कहते हैं रगी शाम अथर्वण भाखें, जाम नाम मूल नहीं राखें। मूल कैसे असली तत्व जड़ ओम नाम इस 3 लोक का ब्रह्म का आखिरी उपास्य नाम है, मंत्र है। और इसको हम भी जाप करते हैं, क्योंकि बीए करें बिना एमए नहीं कर सकते, और फिर एमए करे बिना यानी ऊपर की जो ऊपर है फिर पीएचडी या जो भी करनी है, और फिर वस्तु जब पालेगी जब सुख समझो। तो यहां सतगुरु महाराज कहते हैं रग शाम अथर्वण भाखें, जाम नाम मूल नहीं राखें। और ओम भी फिर नो कहने तनी बात बन दी ओम 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 ओम। और कई नो साधक बताओ बोला नो जप्या करो और बोला फिर अड़गूंज होगी थारे। सतगुरु महाराज कहते हैं ये सब बंडाण की बात है, उसका नाम सुमरण ठीक नहीं, फिर गुरु बिना बात नहीं बनती। सही गुरु हो जो उसने उपलब्धि कर रखी हो, और वो सांस से सुमरण बताया। 1 बार मौखिक जाप, 1000 बार मौखिक जाप, 1 बार सांस का मानसिक जाप, और 1 बार 1000 बार मानसिक जाप, 1 बार सांस का जाप। इतनी कीमत से सांस के जाप की। श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि सांस सांस में नाम जपो वे व्यर्था सांस ना। फिर सांस न जपना क्यों कर से, ये हम जब बतावांगे जो हमारा शिष्य हो जाएगा। जो कि बंदी छोड़ कबीर साहब ने गरीबदासियों को बताया, उन्होंने आगे अपने शिष्यों को बताती हुई हमें बताया। सकल सोन में साहेब मौला, रक्त न पीतन काला धोला, और निर्बानी नजर न आया, जोग ज्ञान क्या रीद रिजाया। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जान। जैनी जुलम गुलम यो गैला, जैसे हो तेली का बैला, घर ही कोस 50 प्यारे, भूल गए प्यारा भूल गए यो साहेब दरबारा। जैनी जन्म जुआ जो हारो, 5 इंद्री कस कस मारो, मन मूर्ति का मर्म न जाना, ताते जन्म जन्म हो सुआना। अब देखो बंदी छोड़ के हैं जैनी जन्म जुआ जो हारो, और 5 इंद्री कस कस मारो। फिर कहें कि मन मूर्ति का मर्म न जाना, ताते जन्म जन्म हो सुआना। वो कहते हैं कि मूर्ति जो से उसकी महावीर जी की, उसके दर्शन से मात्र से हमारी जो है मुक्ति हो जाएगी। और वो उनके मंत्रों से इतनी सिद्धि आ जाती है उनमें, वो दिन फिक्स कर देते हैं, इतने दिन अनुष्ठान करते हैं कि उस दिन फलाने जैन मंदिर में आपका घंटी बाजेंगी 12 बजे ठीक। उस अनुष्ठान की सिद्धि से ठीक रात्रि में 12 बजे रोहतक में बजाई थी। पीछे आपने देखा होगा हाथियों की गणियों, हाथी आए थे, निरे नंगे भी हंडे आया करते हैं जैनी, और दूसरे भी आते थे। उस समय उन्हें फिक्स में रखा था, रात्रि के ठीक 12 बजे घंटी आपा बाजी थी। और महाराज ने कहा बस हो गए मुक्त फिर सारे। अब कैसे जोग देते हैं जैनी, सारे बाल पाड़ा करें, चाहे सारे शरीर के कहीं पर भी हैं, और नो खसा खस पाड़ेंगे, और जाख्या पानी आ गया ना दोबारा फिर बाल बढ़ाओ और फिर पड़वाओ। रोना नहीं चाहिए जब उसको जोग मिले। अब बंदी छोड़ महाराज के नगन निराशा तन को त्रासा, पशु प्राणी समान समानी, कुत्ते के समान चाहिए। क्या हुआ जब इतना शरीर को दुख देना। जैनी जन्म जुआ जो हारो, 5 इंद्री कस कस मारो, मन मूर्ति का मर्म न जाना, ताते जन्म जन्म होवे सवाना। कुत्ते
जैनी जलथल पुरुष विराजय, जाकी सकल घड़ावल बाजय, घट घट में निर्गुण निर्वाणी, जैनी जाकी सार न जानी। अब 2 घंटी घड़ावल बजा के खुश हो गया, उसकी सारे बाजन से बीरा असली स्थान पर वापस बाजन लाग रही, तो वहां ध्यान लगा और वहां पहुंच जा। इन सिद्धियां तो लोग रिझा के मत बेकूफ बने और बना। काया माया प्राण और पिंडा जा में बसे, काया माया पिंड प्राणा जा में बसे, अल्लाह रहीमाना। दास गरीब मेर से पाइए, देवल धाम ना भटका खाइए। अब निचोड़ करते हैं कि भाई मेहर से पाइए, पूरा सतगुरु हो और फिर उसकी रजा जिस शिष्य पर हो जा, इन उसकी रजा बनानी है, उसको खुश करना है, और फिर वो आपको वो मंत्र नाम वो सार शब्द बतावे, जब तेरी मुक्ति होगी ना इन चक्रांत नहीं हो सकती। अब कहते हैं साहेब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारते, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सार सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारते, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। 22 लाख वर्ष तप कीन्या, एक तपस्वी करण कहाया, तप से राज राज मध्यमानम नरक ठिकाना पाया। 22 लाख बरस तप कीन्या, एक तपस्वी करण कहाया, तप से राज राज मध्यमानम नरक ठिकाना पाया। चर धुन धुन के पछताया, या थी बाजी आर की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक। योग विधि से सुख देव ऋषि, तीनों लोक फिर आव, उड़ा फिर पक्षी की तरिया ना मोक्ष द्वारा पावे। योग विधि से सुख देव ऋषि, तीनों लोक फिर आव, उड़ा फिर पक्षी की तरिया ना मोक्ष द्वारा पा। हट योगी भव भटका खावे, न पावे युक्ति शब्द सार की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक। 5 बखत नमाज गुजारे, करे शाम को खूना, बिना बंदगी बोक बनोगे रहो जुनम जुना। 5 बखत नमाज गुजारे, करे शाम को खूना, बिना बंदगी बोक बनेंगे रह जुनम जुना। खर दे ही धर अपला तू न वो माटी डोव कुमार की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहिब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु कदो।
फिर कहें वेद पुराण शास्त्र पढ़ते, कथा कहें चितलाक, गीता जी का सार सुनावे मीठी बात बना के। वेद पुराण शास्त्र पढ़ते, कथा कहें चितला के, गीता जी का सार सुनावे मीठी बात बना के। रामायण महाभारत समझा के, कथा कहें उस काल करतार की। ओ तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक साहिब कबीर आजा आत्मा तुहे पुकारती। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु तलोक राबिया रंगी हरि रंग में किसी जीव दया दर्शाई। केस उखाड़े वस्त्र उतारे एक कुतिया की प्यास बुझाई। राबिया रंगी थी रंग में किसी जीव दया दर्शाई। केस उखाड़े वस्त्र उतारे सुनही की प्यास बुझाई। मंजिल तीन मक्का ले आई थी प्यासी दीदार की। ओ तेरे हाथ मंजिल तीन मक्का ले आई फिर भी रहेगी वार ही। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक साहिब कबीर आजा आत्मा तुहे पुकारते। ओ तेरे हाथ में चाबी हो सतलोक। राबिया से बही बंसरी फिर गण का ख्याल बनाया। गणका से फिर वही कमाली जब तेरा सरना पाया। राबिया से वही बंसुरी फिर गण का ख्याल बनाया। गणका से फिर वही कमाली जब तेरा सरना पाया। तेरी शरण में आनंद आया थी प्यासी दीदार की। तेरे हाथ में चाबी ओ सतगुरु सतलोक दवार की। साहिब कबीर आजा आत्मा तुहे पुकारती। तेरे हाथ में चाबी ओ सतगुरु तलोक दवार की। सत साहिब। आपको एक शब्द और सुनाते हैं कि जैसे ने कितना दुखी होकर क्या क्या कहना पड़ा हमारे हम अज्ञानियों को, यानी गुस्से तक भी आए से। अपने बच्चे समझ के इन सब भक्तों को सब पंथों को समझाया, परंतु हम नहीं मानते। जो कोई बालक जवान हो जाना तो बाबू की नहीं मानना रहा, थोड़ा सा वो कितनी अच्छी कह ले पर और क्या में बढ़ा दे उसकी साची मानना कर। या सुरवत बीमारी हो रही आज की को ना ये बंदी छोड़ खुद परमात्मा थे। नो कह हमारा ज्ञान किन्होंने सुनिया। बंदी छड़ के मारी नहीं सुनते, मनमुखी साधना करते फिरते। अब देखो छो माह का कह रहे हैं सतगुरु महाराज। ये एक लाइन हागली ये नहीं कहना चाहता मैं, या ज्यादा गुस्से की कह रखी बंदी छोड़ना। इससे आगे है पृष्ठ 722 पे आप पढ़ लियो दरबार साहब में। पर इससे आगे आगे कहूं मतलब काफी गुस्से में आकर समझ लो अपने बच्चे समझ कर कह रखा है कि नाहक फिरते दौड़े दौड़े। हम कह उस बात ने नहीं समझते, ये निर्भाग और पूरा जग्गा में चले जाएंगे। कोई नून जा रहा है, को काशी में, को प्रयाग में, नाम नहीं जपते। कोई पूरब कोई पश्चिम धावे, कोई दक्षिण कोई उत्तर जावे। आखर पूज पत्थर पानी ही जम के दवारे धूमा धामी।
सालग सला नवाम शीसम भूल गए साहेब जगदीशम। कंकर बांध कहें कर तारा मार पड़ेगी जम के द्वारा। पत्थर परमेश्वर ठहरावे मूर्ख बाणा बिरद लजावे। कंठी माला तिलक जनेऊ जम किंकर कर हैं बनेऊ। तन पाखंड करो मत भाई मुक्ति पुरातम तुम नहीं पाई। जटा जूट है बदरा भेखम तन पाखंड करते हैं शेखम। नो कहीं पाखंडा छोड़ दो ना तो लाल कपड़े की हो सकता ना जटा बढ़ान की और ना कोई कंठी ना तिलक ना माला। और भाई ये जटा जूट ये केवल नाम भजे पीछा छूटेगा इन सिद्धियां भी काम नहीं चलता। तन पाखंड करो मत भाई भक्ति पुरातम तुम नहीं पाई। जटा झूठ है भद्रा बेखम तन पाखंड करते हैं सीखम। शैली सिंगी मुद्रा काना ऊंचे आसन भया दीवाना। कान चराए भसम रमाई जोगी जुगत न जानी भाई। सन्यासी बैरागी बागम बम्बी बीच बनेंगे नागम। तीर्थ बरथ अर्थ नहीं जा पावे राम भजे तो मुक्ति करावे। अब राम का शब्द आने फिर हमारे मन में वह खटकेगी कि रामचंद्र के बारे में कह रहे नहीं। हम पूर्ण ब्रह्म राम की तरफ सतपुरुष राम का इशारा से कबीर राम की तरफ हमारा इशारा। जैसे रामचंद्र राम की तरफ तीन लोग की उपासना का है और हमारा केवल कबीर राम की तरफ इशारा है। राम भजे तो मुक्ति कराम। मन मथुरा तन द्वारे का काया काशी खेत। गरीब दासिया भक्ति है दर्श दर्पण स्वेहित। जल की बूंद महल जिन कीना वो साहेब तुम क्यों नहीं चीना। जिन साहेब यो महल बनाया सो तो तुमरे याद नहीं आया। गुनहगार बेकार दीवाने समर्थ साहेब क्यों नहीं जाने। साहेब कहें भगवान परमात्मा समर्थ जो सर्वशक्तिमान है पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष। अंत कोट कीन्ही तकसीरम हाजिर होना दामन गिरम। हाजिर होना मादर बख्ता वो साहेब बूझेगा नुक्ता। नुक्ते ऊपर रीजेगा रे कोट कर्म जर जाहि तुम्हारे। सतपद अलख निरंजन पा ध्यावो। सतपद अलख निरंजन सतपद। अब निरंजन अलख निरंजन का तात्पर्य क्या होता है। निर्जमाम अंजन। अंजन कहते हैं माया को और माया रहित परमात्मा। निर बिना माया अंजन रहित अरंजन माने माया। माया रहित अलख वो ईश्वर जो दर्शन अवर्णनीय हो। ब्रह्म भी अलख निरंजन है कवावस है लेकिन ये माया सहित निरंजन है। और इससे ऊपर जो असली निरंजन जो सही माया रहित है वो सतपुरुष। अब यहां कई अनजान सोच नहीं यहां नो कहें अलख निरंजन जाओ नहीं। सतपद अलख निरंजन ध्याओ सेंस 2100 लेख लाओ। 21,600 सांस से ये अपना लेख लाओ भाई। सेंस 2100 600 जापम 21,600 जाप सांस के हैं। सो जोगी है आपो आपम। मूर्ति अजर बजर तन पिंडा सो निविचरत है नौहू खंडा। तरलोकी तत्काल सिधारे आप तेरे ओरन कूतारे। सूरत नृत मन पवन निराशा भंवर गुफा में कीजे बासा। त्रिकुटी महल में अमृत पीवे गरीब दास सो जुग जुग जीवे। अब अमृत यहां के है कि अपने ईश्वर का रस पीवे। त्रिकुटी आपको बताया था त्रिकुटी एक ऐसा स्थान है जहां पर सबके राजभवन से सभी देशों के जो जिस राजभवन में जाएगा उसका संपर्क उसी देश से करवा दिया जाएगा। तो वहां पर कबीर साहब भी दर्शन देते हैं। जो जिस नाम का हम जाप करके जाएंगे हमने वही अपना इष्ट वहां सामने गुरु रूप में या इष्ट रूप में मिलेगा। तो यहां कहते हैं त्रिकुटी महल में अमृत पीवो गरीब दास नो जुग जुग जीवो। एक रतन बहुपारख आई ही जाकी कीमत किन्हें ने पाई। रतन अमोली मोल न तोलम हीरे लाल जड़े चैंडोलम। को भारी को बीने हल्का कैसा करता है इस कल का। अकल अखंड पार नहीं पावे सतगुर मिले तो तत् दर्शावे। अंत कोट ब्रह्मंड परेखा सो साहेब तुम कैसे देखा। एक ब्रह्मंड तब पार नहीं होता। शंकर भगवान सबसे ज्यादा समाधिस्थ होते हैं
और उन्होंने भी नो कह ज्योत निरंजन के दर्शन नहीं हो लिए, 97 बार कोशिश कर ली पर वो नहीं हो पाए। और वो अनंत कोट ब्रह्मांड के पार है, उसने तुमने क्यों कर देख लिया, वहां केवल नो कह मेरा सार नाम ये आपने वहां लेकर जागा। मकर तार की देऊं डोरी ताप चिन्हो हंसा पुरुष के सोरी, नो कह ऊपर से मकर तार एक धागा गेरूंगा अपने अंश के लिए और उसकी सूरत उसके साथ उस सतलोक में आ जाएगी, ना उसमें कोई तंग करेगा ना कोई रास्ता भूलेगा। अंत कोट ब्रह्मंड पर रेखा सो साहेब तुम कैसे देखा, सूक्ष्म रूप स्वरूप लखाया जिन कारण अस्थूल बनाया। ये शरीर से अंदर में यह स्थूल, फिर सूक्ष्म कारण महाकारण कवल्य महाकवल्य, इस प्रकार मतलब 9 कई आवरणा के भीतर कई बना करके इसके ऊपर शरीर और आत्मा ढक रखी से काल जी ने देवता भगवान ने। सूक्ष्म कारण और अस्थूलम इनका कहो कहा निज मूलम, शेष बदन पर सूक्ष्म नाचे नी अक्षर पद कोई ना बाचे, शेष शेष मुख निस्तन गावे ब्रह्मादिक से पार न पावे, 3 चरण चिंतामणि इस समय नाभ कमल में और हृदय शीशम, कमल नयन निर्गुण निर्धारा, शेष मुकुट पर ब्रह्म द्वारा, जटा कुंडली कहिए सोही ग्रीवदास शिव ध्यान समोही। अब ये जटा कुंडली वो धाम है, वो स्थान है जो कि निरंजन लोक के अंदर है और वहां से फिर जीव ऊपर न चालस है और निरंजन लोक में आकर वह धाम जटा कुंडली पा गंगा पड़ी, उससे आकर शिवलोक में आई फिर यहां पर गौमुख में आकर गिर जाती है। तो कहते हैं उस जटा कुंडली वो धाम है, वहां पर शिव साहेब ध्यान लगाते हैं उस स्थान पर। जटा कुंडली पद परवाना सूक्ष्म रूप आद निर्वाणा, जड़ जल बूढ़ नहीं अग्न जराई जाकी पूजा करो रे भाई, खड़ग बाण शस्त्र नहीं वेदम जाकू कैसे पावे वेदम, वेद पुराणों लिखा ना जाई पंडित कहो कहां गुण गाई, पिंड ब्रह्मंड दो हूं से न्यारा, पिंड से और इस ब्रह्मंड तो भी दूर सतलोक न्यारा से, हद बेहद से अगम अपारा, नैनो नाल न रहे निर्मोही, देखो हरदम पलक समोई। जिनकी सतमार्ग दर्शन हो रहा है, सच्चे नाम का जाप करता है, वही देख सकते हैं। जो अलबीन पलक का भौरा, जाका ध्यान धरे शिव गौरा, सिंहासन आसन ने जाके गरीब दास सतबाणी बाखे। गरीबदास महाराज के मैं साची कहूं सू भाई, बोल सतगुरुदेव। ज्ञान विरह कांग गरीबे बिर अग्नि और ज्ञान दोनों संगम साल, सतगुरु मारा बाण कस कर कले जयवाल, गरीब बाल लगी सरजे बिना कमान कसी से, बल का दुर औजूद में सतगुरु की बख्शीस, गरीब बाल लगी गुरु ज्ञान की साले सांस उसास, अदर भल का टूटिया अस्थि तो चादरमाश, गरीब बाल लगी भारी बनी चित बंक वो न होए, सम्मुख साबत जूझिए कुल करनी सब खोए, गरीब लाग्या भल का श्यामी ढई बुर्ज की कोट, सूर्य संग न मानही सतगुरु गाली चोट, गरीब बिरह अग्नि और ज्ञान गति लाग्या बाण गनार, हम पैर प्यादे पंथ सिर ऐ सतगुरु असवार, गरीब नजर जोड़ लघु खींचिया लागत दीर्घ होए, मारा चित के चौक में पुंज प्रगटी लोए, गरीब बिरह पुंज की आग लगी दाजे चंदन बाग, कौन बुझावे हे सखी सतगुरु लाई आगे, गरीब अग्नि लगी प्रचंड हुई दहों दिस प्रगटी आए, जल गेरे नी बुझत है दोनी प्रगटी लाए, गरीब अग्नि अगम जल जात है बिना भूमि के लोर, जाको लागी सोए लखे जाने कहाँ कठोर, गरीब बिरह अग्नि बन में लगी पंछी उड़े विचार, दो दिस जले समंद सर कहाँ जाइए करतार, गरीब दीर्घ अग्नि अनंत जल झुक झुक झोले खाए, पलक पलीते लगत हैं हंसा देव धाये, गरीब के हंसा कहाँ जाइए सरवर जगह पहाड़,
सकल भवंदर गौन करे हंसा मनिहार। गरीब अग्नि लगी मकबूल में दाजे पिंड और प्राण। भसम खसम को कर दिया कुछ न पाया जान। गरीब बिरह अग्नि पद पुंज है तू मत जाने आग। जिन लाई तिन के लागी जाके मोटे भाग। गरीब मनसा वाचा कर्मणा उमंग हुए अनुराग। आनंद घरे बदावण जा लागी ये आग। गरीब 11 बरह की गोदड़ी हो गई भस्माभूत। नगन मगन निर्गुण कला बौर्न कातो सूत। गरीब चरखा जला चित पंकड़ी चरमकता को माल। बेलन पिंदा कातनी सभी दिन जाल। गरीब कातन हारी भी जड़ी दुर्मति देवर साथ। कुकड़ी जड़ा अटेरन पोनी जल गई हाथ। गरीब कुमती कुबद्दी सब जल गई मनमंक सुरमान। ईर्षि हवा सब जल गई लागी भज निदान। गरीब काम क्रोध न लोभ सब हो गए ठीकम ठीक। मैं ते छार सब हो गई ऐसी लागी डीक। गरीब कुटिल कलश सब जल गए आशा तृष्णा शूल। खाखी जल छार गया बौर न उगै मूल। गरीब पहन पसारा सब जड़ा बिर अग्नि के तेज। ममता माया पर जली बिर अग्नि की रेज। गरीब मनामनी मनसा जली मान सरोवर तीर। किसके पिंड भराई ये बिरहा गैर गंभीर। गरीब मान महात्म सब जड़े मगज मनी भस्मंत। ऐसा बिरहा पुंज है न कुछ आद न अंत। गरीब बिरहा बम बजाइया बिरहंगली निसंग। यो सतुर का हुक्म है फूकन ही पर रंग। गरीब आग लगी खलल पड़ा जले कुटी दरहंस। निर्वासी निर्वाण पद सोनी होत विद्वंस। गरीब चल हंसा उस धाम चल योबन हरियल काल। खलक मुलक खलहल पड़े कुछ डर ऐसी हाल। गरीब दीर्घ मंदर माल वे सुख सागर सतलोक। चल हंसा उस धाम चल यानी सुवास्तर धोख। गरीब बिरह पुंज जा प्रगटी कैसे जानी जाए। श्वासु सासो रोना हरदम हक्का हाय। गरीब लगे पलीते बिरह के रोम रोम चबगंत। लाई सृजनहार को यानी अग्नि बुझंत। गरीब ज्ञान बिरह गलतान है तेजे भक्ति विलास। चौथे योग विवेक सब लावण हारा पास। गरीब शील संतोष और समदमा दया दिल के माही। जिनके खबर काल का हरगिज लगे नहीं। गरीब नाम नगारा बजत है तुर ही तत् सुभान। मुरली मूल उचारे है अनद नद अमान। गरीब बिरह अग्नि और ज्ञान का अगर हेत मत सार। जिसे लागे उसे ले जड़े कर है छार छार। गरीब बिरह अग्नि का बान भर माया सतगुरु मोही खींच कशीस। संत रामपाल जी महाराज से जुड़े रहने के लिए गॉड इज वन कबीर इज गुड चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब सत साहिब।